हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 of Pentacles, Death and 7 of Wands। बॉटम से आया है यहाँ पर 6 of Wands की एनर्जी। साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। वृश्चिक राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। एंड है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सो सारे ही साइन है, सारी ही एनर्जीज है। ऑब्वियस है, इतने सारे कार्ड्स आए हैं तो सारे ही साइन होंगे। सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना हो सकता है कि आप दोनों की थिंकिंग बहुत ज़्यादा अलग है। आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से सोचते हो, आप दोनों की प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट रही है। एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत अनस्टेबल रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहना। जब मन करता है आपके पार्टनर आपसे अच्छे से बात करते हैं, जब मन नहीं करता है वो आपसे दूर भागना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो आपसे दूर जाना शुरू करते हैं, आपको अवॉइड करना शुरू करते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान ने इस रिश्ते को, ऑब्वियस चीज़ है, ये आपकी ही एनर्जी मुझे लगती है कि आपने इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश की है, ठीक है। क्योंकि आपके जो पार्टनर का बिहेवियर रहा है वो कहीं से भी ऐसा नहीं दिखता है कि उन्होंने इस रिश्ते पर काम किया है या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाला है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक कंफर्ट जोन में रहे हैं। जो करना था वो आपको ही करना था। उनको अगर अच्छा नहीं लगता था तो वो आपको ब्लॉक कर देते थे, आपसे बात नहीं करते थे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी बनी है, किसी बात को लेकर गलतफहमी भी बनी है, या कि कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। कुछ लोगों के आने की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बिगड़ा और ख़त्म भी हो गया। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहते हो कुछ लोगों के लिए, और इस वक्त ब्लॉक सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके भी रखा हुआ है। वैसे तो ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड इनका रहता है। इनका 24 घंटे इनके दिमाग में काम, पैसा, करियर ही रहता है। नेम कमाना, फेम कमाना, ओके। फेमस हो सकता है कि ये पर्सन फेमस भी हो या होना चाहते हो, ठीक है। इनके बहुत ज़्यादा मुझे गोल्स भी दिखाई देते हैं कि ये पर्सन जो है, इनके पास काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्लान्स होते हैं, काम को लेकर इनके पास बहुत ज़्यादा गोल्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब इमोशंस की बात आती है तो इमोशंस मुझे इस पर्सन के अंदर ज़ीरो दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपके जो पार्टनर है, इनकी अगर मैं थोड़े बिहेवियर की बात करूँ तो मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन थोड़े से चीटर भी हो सकते हैं। थोड़े प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, जो जल्दी किसी के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं। जल्दी से ध्यान इनका कोई भी खींच सकता है, कोई भी चमकती चीज़ पर इनका ध्यान चला जाता है, इनका फोकस चला जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर प्रेजेंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट एनर्जी में आपके पार्टनर एक चीज़ तो नोटिस कर रहे हैं कि अब आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, अब आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि इनका जो पैशन जिस दूसरे चीज़ के ऊपर था, दूसरे लोगों के तरफ था, किसी और की तरफ था, तो वो पैशन ख़त्म होकर आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं। ओके, सिर्फ ऐसा नहीं कि पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मुझे उनके अंदर आपको लेकर एक इमोशंस भी डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हो सकता है कि वो इमोशंस ख़त्म हो गया था, कम हो गया था, वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। सो यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ इमोशनल ऑफ़र करने का भी सोच रहे हैं, इस रिश्ते को वापस से स्टार्ट करने का भी सोच रहे हैं इमोशनल लेवल से, कुछ प्रैक्टिकल भी सोच रहे हैं, कुछ इमोशनल भी होकर सोच रहे हैं, साथ ही साथ कुछ ऑफ़र करने की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिन लोगों के पार्टनर ने बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपको दिया है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आने वाले टाइम पर विद इन मंथ ये पर्सन आपको ना कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफ़र ये पर्सन आपको कर सकते हैं, या ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आपके लाइफ में रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी निकल कर आई है। अगर अभी आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, मर चुका है एक तरह से, तो डेथ का जो कार्ड है वो रीबर्थ को बताता है, रीस्टार्ट को बताता है। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ ख़त्म हुई है, आप दोनों का रिलेशनशिप, और आपके एक्स पार्टनर के साथ ही यहाँ पर यूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये भी आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, इन्होंने जो भी मिसबिहेव आपके साथ किया है, जो भी गलतियां इन्होंने आपके साथ की है, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो चीज़ ख़त्म हो जाए और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करे, ये आपके साथ एक न्यू फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर को ये भी पता है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिख रहे हो, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि आपने अपने इमोशंस को इस वक्त साइड में रख दिया है, ओके, और अभी आप अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं। तो इनको पता है कि अगर ये आपके तरफ आते हैं और अगर इन्होंने आपको कन्विंस नहीं किया, अगर ये कहीं पर भी आपको कन्विंस करने पर फेल हो गए, तो इनकी बात नहीं बनने वाली है। तो ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर इस वाली आपकी एनर्जी को देखकर थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप अभी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी में है, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओ, इमोशंस वाली एनर्जी में आ जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके इस रूप का सामना नहीं कर सकते हैं, उनको आपसे डर भी लगता है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल होते हैं तो आप प्रैक्टिकल होते हैं, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। लेकिन जब आप इमोशनल होते हैं, इमोशंस में होते हैं, तो आप फिर क्या सच, क्या गलत, क्या सही, कुछ भी लॉजिक आप बेसिकली नहीं देखते हो। तो इस वक्त आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल देख रहे हैं कि आपको कुछ भी बोलना, रैंडमली कुछ ऑफ़र कर देना भी सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। अगर वो आपको कुछ भी बोलते हैं तो उसका आपको एक सही जवाब चाहिए। वो अगर आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं तो क्यों आना चाहते हैं, वो आपको लेकर फील कर रहे हैं तो वो क्यों फील कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह के आपके मन में बहुत सारे सवाल भी है जिसका आप जवाब भी चाहते हो और क्लैरिटी भी चाहते हो कि जो सिचुएशन आपने पास्ट में फेस किया है, जो सिचुएशन इस पर्सन ने आपको दिया है, आप वो चीज़ वापस से फेस नहीं करना चाहते हो। कहीं ना कहीं उस डिफ़िकल्टीज, उस प्रॉब्लम से आप खुद को निकाले हो, खुद को आपने निकाला है, खुद को बदला है, खुद के ऊपर काम किया है। क्योंकि जब आपके पार्टनर ने आपसे रिलेशनशिप तोड़ा या ये जब आपको छोड़ कर गए, उसके बाद भी आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा कर भी उनके पीछे आप भागे, उनको कॉल किया, उनसे बात करने की कोशिश की या इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की, आपने सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप यहाँ पर फेल हो गए, रिश्ते को आप नहीं संभाल पाए, आप कन्विंस नहीं कर पाए, क्योंकि आपके पार्टनर सुनना ही नहीं चाहते थे। हो सकता है कि इन्होंने बिल्कुल भी आपका सुनना बंद कर दिया था, ये आपको सुनना ही नहीं चाहते थे। इनको लग रहा था ये जो कर रहे हैं वो ही कहीं ना कहीं सही है, और हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पर आपसे दूर चले जाना ही बेहतर होगा।
ओके, यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी। देखो, यहाँ पे डेथ को मैंने क्लेरिफाई किया है, डेथ को भी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स क्लेरिफाई कर रहा है, और अगेन यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस, ये पर्सन कुछ सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र करने का ये पर्सन सोच रहे हैं, साथ ही साथ ये एक्शन लेंगे। हो सकता है कि विद इन 6 डेज़ में, 6 वीक्स में, और जून के मंथ में ही आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से आपको कुछ ऑफ़र, स्ट्रॉन्ग ऑफ़र मिल सकता है। ये पर्सन खुद आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपका चेज़ नहीं करना, उनके पीछे नहीं भागना, कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो सब चीज़ें परेशान कर रही है। दूसरी बात है कि पास्ट में जो कुछ भी इन्होंने किया, आपको अवॉइड किया या आपसे दूर भागे, उसका कोई ना कोई एक एक्सक्यूज़ लेकर ज़रूर आने वाले हैं, ठीक है। उसका कोई ना कोई जवाब लेकर ही ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि आपको जवाब देना ही पड़ेगा। वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला ना, यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओ, जो कि अभी आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो। बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वाली एनर्जी है अभी आपकी। तो इस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा डिले और अवॉइड भी हो सकता है कि आपको करे, क्योंकि वो इस वाले रूप को तो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। एक्सेप्ट इन द सेंस कि बेसिकली ये पर्सन डरते हैं। जब आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो, जब आप गुस्से में होते हो, तो आप फिर किसी की नहीं सुनते हो, ठीक है। आप जब इमोशनल हो, मैंने जैसे बोला कि अब जब आप प्यार में हो, जब आप दिल की सुनते हो, तो आप दिल के सुनते हो, ठीक है। भरपूर प्यार देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, केयर करते हो। लेकिन जब आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है, तो ये पर्सन भी आपके सामने कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि जैसे मैंने बोला कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहो, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओ। आप लॉजिकल मत बनो, ठीक है। अगर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, देखो, हो सकता है कि आप क्वीन ऑफ कप्स की ही एनर्जी में हो, लेकिन इस पर्सन का देखने का नज़रिया हो सकता है कि इस वक्त ऐसा लग रहा हो कि आप इस वक्त उनसे गुस्से में हो या नाराज़ हो सकता है कि ये हकीकत भी हो सकता है कि ये उनका भ्रम भी हो, ठीक है। अगर इनको लगता है कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, यानी कि इमोशंस है आपके दिल में, प्यार है, और पहले की तरह ही आप हो, तो ये आपके साथ रियूनियन करने के लिए रेडी है। ओके, सो यहाँ पर यही है ओवरऑल कि ये पर्सन भी यहाँ पर इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, और मुझे ये मंथ और वीक, ठीक है, जून मंथ में ही आपको इनकी तरफ से ऑफ़र मिलेगा, और विद इन वीक हो सकता है इस पर्सन की तरफ से कुछ ऑफ़र मिले। आप दोनों के बीच में एक रीयूनियन होना, रीस्टार्ट होना, बातचीत होना शुरू होगा। ओके, सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।